कुछ बता रहे थे। मैं आपको राधा अष्टमी के लिए बहुत ही अद्भुत, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये कथा। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ ना, बड़ा हर्षित हो जाता हूँ, बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। तो और ये कलयुग की घटना है, इसी युग की घटना है। एक रमा नाम की एक लड़की थी, उसकी शादी हुई बड़े अच्छे घर में। जिस घर में शादी हुई वहां भी ठाकुर जी के और राधा रानी के भक्त थे सब। बहुत धन धन्य था, सुख संपदा थी, सब कुछ था, संतान नहीं थी। रमा बड़ी दुखी रहती थी इस बात को लेकर के, राधा रानी से कहती रहती थी संतान नहीं है, बड़ा मन दुखी रहता था। एक दिन पता लगा कि मोहल्ले की सारी जो महिलाएं हैं वो सारी मिल करके बरसाना जा रही हैं। तो रमा ने अपनी सासू माँ को कहा कि मैं भी बरसाना जाती हूँ राधा रानी से मिलने। तो सासू माँ ने कहा कि हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम राधा रानी से जाके बात करो, हो सकता है राधा रानी तुम्हारी सुन ले। तो रमा ने कहा कि ठीक है मैं भी जाती हूँ। अब अगले दिन सुबह की ट्रेन है और रात में पैर में चोट लग गई, थोड़ी गहरी चोट लग गई। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा इस बार मत जाओ, चोट लगी है, क्योंकि बरसाना जाओगी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। अटारी पर महल है राधा रानी का, पहाड़ों पर, वहां जाना पड़ेगा, तुमसे चला नहीं जाएगा, मत जाओ। रमा ने कहा कि नहीं मां, अब तो मैं जाऊंगी, अब तो मैंने फैसला ले लिया, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि राधा रानी से ये बात करूंगी, राधा रानी से वो बात करूंगी, ऐसे जाऊंगी वैसे जाऊंगी, मन में बात चल रही थी मेरी राधा रानी से। अब मैं इस पैर की वजह से तो नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन सब महिलाओं के साथ रमा जो है बरसाना आ गई। अब बरसाना पहुंची तो बरसाना पहुंच करके सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सब महिलाएं थोड़ा सा आगे चली गई, पैर में चोट लगी थी, थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था जी। चढ़ने लगी। जब कुछ एक सीढ़ियां चढ़ गई तो एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई। उसने कहा मैया चलो मैं सहारा देती हूं, मैं चढ़ा देती हूं आपको, मैं ले चलती हूं अटारी तक। तो रमा ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी धीरे धीरे। तो उसने कहा नहीं मैया मैं छोड़ देती हूं, ऊपर ही जा रही हूं, चलो मेरे साथ चलो। तो रमा ने कहा कि ठीक है बेटा। तो अब वो जो कन्या थी वो सहारा दे करके रमा को ऊपर चढ़ाने लगी। तो रमा ने पूछा री तेरा नाम क्या है? तो बोली मैया मुझे सब लाडो कहते हैं। तो बोली अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है भी तू लाडो, कितनी सुंदर कितनी प्यारी है तू। तो ऊपर ले गई, ऊपर जाकर के उसने कहा कि मैया लो अटारी आ गई, कर लो दर्शन। तो अब वो जो है दर्शन करने के लिए जाने लगी। तो लाडो ने बोला कि मैया एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें ऊपर तक चढ़ाया, तुम मेरे लिए लाई क्या हो? तो रमा ने कहा कि ले बेटा ये रख ले। तो रमा के पास कुछ चूड़ियां थी, पाजेब थी, सोचा छोटी बच्ची है पहनेगी सुंदर लगेगी, उसको दे दी। बोले मैया ये तो श्रृंगार का सामान है, ये तो अधूरा है, पूरा श्रृंगार का सामान दो ना। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं यहीं पे हूं 8 दिन अष्टमी तक, कल फिर आऊंगी, अब मैं सारा आज दे दूंगी तो कल मुझे कौन चढ़ाएगा ऊपर, कल सुबह मिलना तू मुझे। तो उसने कहा ठीक है मैया। अगले दिन रमा फिर आई। रमा फिर आई तो वो कन्या फिर मिली और उसने रमा ने आवाज दी लाडो चल ऊपर। अब लाडो लेकर के ऊपर जाने लगी। अब रमा उसके लिए चुनरी लेके आई, लहंगा लेके आई। अब रोज रमा कुछ न कुछ उसके लिए लेके आती और वो कन्या रोज अटारी तक रमा को लेके जाती। 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। रोज कुछ न कुछ लेके आती रमा, उसको देती, वो बड़ी खुश होती छोटी सी कन्या, और वो अटारी तक लेकर जाती। अब छठे दिन जब रमा पहुंची तो उस कन्या के साथ एक बड़ा सांवला सा सुंदर सा मोटी मोटी आंखों वाला एक बच्चा भी था। तो लाडो ने कहा कि मैया ये मेरा सखा है, तुझे इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो रमा ने कहा कि बेटा कल लेके आऊंगी इसके लिए कुछ। अब रमा को भी बड़ा प्यार हो गया था लाडो से, रोज मिलती थी, रोज ऊपर छोड़कर आती थी, बहुत सारी बातें करती थी, राधे राधे कहती कहती कब ऊपर चली जाती थी कब नीचे आ जाती थी पता ही नहीं लगता था। अब दिन आया, अगला दिन सप्तमी का दिन।
तो सातवें दिन जब पहुंची रमा, तो रमा लाडो के लिए सामान लेके गई, श्रृंगार का फूल माला लेके गई, और इधर जो है वो उसके सखा के लिए पीताम्बरी लेकर गई, मोर पंख लेकर गई, मुकुट लेकर गई, बांसुरी लेकर गई, कान्हा जी के रूप का सारा सामान लेकर गई कि ये इस पे सुंदर लगेगा। तो फिर रमा ने पूछा कि बेटा एक बात तो बता, मैंने तुझे इतना श्रृंगार का सामान दिया, चुनरी दी, लहंगा दिया, ये सब कुछ दिया, पर तू पहनती तो है नहीं, कहां लेके जाती है सारा सामान? तो बोली अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी, इसलिए तो रखा था, कल तू भी तो आएगी तो कल पहनूंगी। तो रमा ने कहा ठीक है बेटा। अब अगले दिन थी राधा अष्टमी। अगले दिन रमा वहां पहुंची, पैर काफी हद तक ठीक हो गया था। अब नीचे देखा सीढ़ियों पे कहीं लाडो दिखाई नहीं दी, इधर उधर पूछा कहीं लाडो दिखाई नहीं दी। बड़ी विचलित हुई कि पता नहीं, आज भीड़ भी बहुत है, राधा रानी के दर्शन करने वाले भी बहुत आए हैं, तो हो सकता है भीड़ में इधर उधर कहीं बैठ गई हो, पर मिल जाएगी मुझे, क्योंकि रोज मिल जाती है। तो रमा ये सोच करके सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ती गई, नजरें इधर उधर देखती रही, लाडो मिलेगी लाडो मिलेगी, ना लाडो मिली, लाडो का सखा मिला। ऊपर चली गई अटारी पर, अटारी पर देखने लगी कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिली। बहुत भीड़ थी अटारी पर, दुनिया भर के लोग दर्शन करने आए थे। राधा अष्टमी पे कितनी भीड़ होती है। अब लाडो को निगाहें ढूंढ रही थी, लेकिन लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो रमा ने सोचा पता नहीं कहां चलेगी, कह रही थी राधा अष्टमी पर तैयार होके आएगी और कल तो मैं चली जाऊंगी यहां से, आज तो उससे मिलना जरूरी था। इतने दिन से बच्ची ने मेरे को ऊपर चढ़ाया है रोज, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिली। तो रमा ये सोच करके चलो जाते वक्त देखूंगी, ये सोच के मंदिर के अंदर गई। अंदर जाके भीड़ को चीरती हुई जब आगे पहुंची और राधा रानी और ठाकुर जी को देखा, वहां पर्दा हुआ था। तो पर्दा था, इतने फिर इधर उधर देखने लगी कहीं मिल जाए लाडो, कहीं नहीं मिली। तो जब पर्दा हटा और राधा रानी को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो यही वो सारा श्रृंगार का सामान जो इतने दिन रमा ने दिया था, वही राधा रानी ने पोशाक, वही चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ियां, वही पाजेब, वही मोर मुकुट ठाकुर जी ने, वही बांसुरी, वही पीताम्बरी पहने हुई थी। और रमा देख करके स्तब्ध हो गई, शरीर कांपने लगा उसका। कुछ समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। रमा दौड़ी दौड़ी भीड़ में से गोस्वामी जी के पास गई, गोस्वामी जी को जाके बोली कि ये श्रृंगार किसने किया आज राधा रानी का, ये पोशाक कौन लेके आया यहां तक, आंखों में अश्रु भरे हुए, कौन ठाकुर जी की ये पीताम्बरी लेके आया, किसने ये बांसुरी दी है। गोस्वामी जी ने कहा कि आज राधा रानी का श्रृंगार स्वयं राधा रानी ने किया। हमने जब सुबह द्वार खोले थे तो ठाकुर जी की और राधा रानी की ये पोशाक राधा रानी और ठाकुर जी के पास रखी हुई थी, तो हमें लगा कि शायद यही पोशाक आज वो धारण करना चाहते हैं, इसलिए हमने यही धारण करवाई है। तो ये पोशाक तो राधा रानी ने दी है, ठाकुर जी ने दी। और रमा वहां से दौड़ी उल्टी, लाडो लाडो चिल्लाती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है मेरी लाडो कहां है लाडो। लाडो कहीं नहीं मिली। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कई चक्कर लगा दिए, लाडो कहीं नहीं मिली। बैठ गई रमा सीढ़ियों पर, लाडो लाडो चिल्लाती रही। वो जो रमा के साथ महिलाएं आई थी, सबने समझाया उसे। उसने कहा अरे मैंने देखा है राधा को, मेरी लाडो रानी रोज मुझे ऊपर लेके गई है, मैंने देखा है उसे। ये जो पोशाक धारण आज की है मैंने दी थी, जो कन्हैया ने पोशाक धारण की मैंने उसके सखा को देखा है, मैंने कृष्ण को देखा है। तो सब महिलाओं ने समझाया कि कोई बात नहीं, तूने दर्शन कर लिया, अब घर चल, घर चलने का समय आ गया है। उसने कहा नहीं जाऊंगी ऐसे। सारी महिलाएं वापस चली गई, रमा वहीं रुक गई। रमा के घर वाले आए उसे समझाने, पर रमा ने वो सीढ़ियां नहीं छोड़ी। बोली कि नहीं, मेरी लाडो यहां आई थी, यहां बैठी थी, यहां बात की थी, यहां से मुझे लेके गई थी। अब सबको बता रही थी अरे मैंने ये पोशाक दी थी, मैंने श्रृंगार का सामान दिया था, मुझसे ऐसे मांगा था उसने, मुझसे ऐसे कहा था उसने, सखा को लेके आई थी, मुझसे ऐसे कहा था, मुझे कहा था मैं राधा अष्टमी में पहनूंगी, पहनी उसने। लेकिन सब पागल कहने लगे रमा को।
धीरे धीरे सब पागल कहने लगे उसे। किसी को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन बातों का अनुभव सिर्फ रमा को था। वो सच सिर्फ रमा जानती थी। बताया जाता है कि 30 साल तक रमा रोज सीढ़ियां चढ़ती थी और उतरती थी। राधा राधा लाडो लाडो चिल्लाती हुई आती थी और जाती थी। राधा 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 राधा। 30 साल के बाद थकी हारी परेशान सी राधा राधा कहती हुई सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, कांपते हुए पैरों से। फिर एक छोटी सी कन्या आई और बोली, मैया चल मैं ले चलती हूं अटारी तक। जब रमा ने उसको देखा तो बोली, मेरी लाडो। बस ये अंतिम शब्द था रमा का। वहीं पे शरीर छोड़ दिया। ये कलयुग की घटना है।